हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सॉइल मैकेनिक्स में हम लोगों ने फेज डायग्राम और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थियरीज और जो फार्मूलेज हो सकते थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, उसको डिराइव किया। नेक्स्ट हम लोगों ने इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल के बारे में डिस्कशन किए। उसमें जो भी आपके मेजर और माइनर मेथड्स थे इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन किए हम लोग, उसके मेथड्स के बारे में डिस्कशन किए। तो उन सभी इम्पोर्टेंट्स जो भी फार्मूला हम लोग नोट डाउन किए उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। कह रहा है द मास ऑफ ए चंक ऑफ मॉइस्ट सॉइल इज 20 kg। मतलब सैचुरेटेड सॉइल मास कोई है जिसका वेट कितना है, मास कितना है, 20 kg एंड इट्स वॉल्यूम इज 0.011 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम गिवन है। आफ्टर ड्राइंग इन एन ओवन द मास रिड्यूसेस टू 16.5 kg। ड्राई मास कितना है आपका सॉइल का, 16.5 kg। तो 3 वैल्यूज इस क्वेश्चन में गिवन है। अब ये देख क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो भी हम प्रॉब्लम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और चाहे आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अब इसी एक क्वेश्चन में देखिए, इसी एक क्वेश्चन में जो है लगभग 4-5 फार्मूले का यूज हो जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब देखिए 3 वैल्यू गिवन है। एक आपका जो है सैचुरेटेड सॉइल मास है, उसका वॉल्यूम गिवन है, और ड्राई सॉइल का मास दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे हमको कैलकुलेट क्या करना है, वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करना है, देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट सॉइल को कैलकुलेट करना है, ड्राई डेंसिटी, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, और नेक्स्ट आपका वैल्यू क्या दिया है, जी की वैल्यू। ठीक है, 2.7। कुछ क्वेश्चन में देखिए जी की वैल्यू नहीं गिवन होती है तो आप उस समय एज्यूम कर सकते हैं 2.6 या 2.7। ठीक है, 2.7 ही मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग फॉलो करते हैं, तो 2.7 आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फेस डायग्राम में जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में जो डिस्कशन किए, उसके बारे में हम लोगों ने फॉर्मूला को जो है डिस्कशन किया, तो यहाँ पे अब देखिए यूटिलाइज होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पहले क्या कह रहा है कि हमारे पास मॉइस्ट सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल, जिसका वेट कितना है 20 kg, और ड्राई सॉइल भी है। ठीक है, और ड्राई सॉइल 16.5 kg। तो हम लोग मास ऑफ द वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, जरूर कर सकते हैं। तो देखिए मास ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा, 20 kg माइनस 16.5 kg, कितना होगा 3.5 kg। ठीक है, अब वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करिए। वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट क्या कहता है भाई, वाटर कंटेंट कहता ये है कि मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना है आपका 3.5 आ गया, मास ऑफ द वाटर अपॉन ड्राई मास ऑफ द सॉइल, या फिर ड्राई मास ऑफ द सॉइल, तो कितना आपका 16.5 है। कैलकुलेट करने में कितना आएगा आपका 0.2121, परसेंटेज में अगर कर लेंगे तो 21.21%। वाटर कंटेंट कैलकुलेट हो गया। अब वेट मास ऑफ द डेंसिटी, या फिर कह लीजिए डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट सॉइल कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट सॉइल यानी रो इक्वल टू क्या होगा, रो इक्वल टू मास ऑफ दी, मास अपन वॉल्यूम। तो मास यानी आपका जो सैचुरेटेड मास है वो इसमें हम लेंगे, तो सैचुरेटेड मास आपका 20 है, और वॉल्यूम गिवन है इसमें 0.011
1 कैलकुलेट करिए कितना आया, आएगा आपका 18.18 kg पर क्यूबिक मीटर। देखिए सभी छोटे छोटे जो फार्मूलेस थे इसमें यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, और जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे उसको आप नोट डाउन करके मेमोराइज करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, हर जगह ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो वाटर कंटेंट कैलकुलेट हो गया, 21.21% आया आपका। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट वाला आ गया, यानी रो की वैल्यू आपका आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिए ड्राई डेंसिटी, यानी रो डी। तो ड्राई के लिए आप जो है इसमें तो सैचुरेटेड यूज कर लिए, अब इसमें आप ड्राई मास ले लीजिए 16.5 पान। वॉल्यूम आपका चेंज तो होगा नहीं, वॉल्यूम वही रहेगा, तो 0.011 कितना आएगा 1500 kg पर क्यूबिक मीटर। देखिए यूनिट का बहुत ध्यान दीजिएगा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो एक नंबर कट जाएगा आपका, जितना यूनिट मिस करेंगे उतना नंबर कटता जाएगा। ठीक है, माना आपका 2 ही नंबर का क्वेश्चन है तो यूनिट कहीं भी आप मिस कर दिए और पूरा प्रोसेस आपका सही है तो यूनिट की वजह से एक नंबर कट जाएगा। तो गामा डी आपका आ गया। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं पोरोसिटी, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो वॉइड रेशियो कैसे आएगा, तो वॉइड रेशियो के लिए देखिए आपके पास अब इन्हीं वैल्यूज का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, वैसे तो वॉइड रेशियो को निकालने के लिए हम लोग पोरोसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोरोसिटी पे कैलकुलेटेड नहीं है, अभी वॉइड रेशियो हमको निकालना है। तो हम लोग गामा डी से जो है, गामा डी से सॉरी ये जो आपका ड्राई डेंसिटी है इसके थ्रू हम ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे फार्मूला क्या था आपको याद होगा, रो डी इजकल टू जी रो डब्ल्यू अपान 1 + E। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। ठीक है, रो डी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, जी की वैल्यू आपका 2.7 है। ठीक है, आप यहाँ पे पुटअप करिए, गामा डी की वैल्यू आपका कितना है 1500, सॉरी रो डी की वैल्यू 1500 इक्वल टू जी की वैल्यू है आपका 2.7। ठीक है, रो डब्ल्यू आपका 1000 पान 1 + E कैलकुलेट करना है। तो ई को कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आएगा जी। ई की वैल्यू आपका आएगा 0.8। ठीक है, 0.8 आपका ई की वैल्यू आ गया 0.8। वॉइड रेशियो आपका 0.8 हो गया। अब इस वॉइड रेशियो से पोरोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। तो पोरोसिटी का फार्मूला क्या है, n इक्वल टू ई अपान 1 + E। ठीक है, पुट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा आपका, कैलकुलेट करिए 0.444। इसको परसेंटेज के फॉर्म में कर लेंगे तो आ जाएगा आपकी एन की वैल्यू आ जाएगा, यानी पोरोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 44.44%। 44 पॉइंट, यहाँ पे भी एक 4 रहेगा, 44.44%। ठीक है, इसको पहले इरेज करें, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पोरोसिटी आया है 44.44%। अब क्या बचा हुआ है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस ई इक्वल टू
डब्लू जी, ये छोटे छोटे फार्मूले तो देखिए आप यहाँ भी यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, देखिए ये इस छोटे फार्मूले पे जो है बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ये छोटा सा फार्मूला। ठीक है, सैचुरेशन का एस ई इक्वल टू डब्लू इंटू जी। तो इसको तो मस्ट है, इसको आप एकदम मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, तो सैचुरेशन कैलकुलेट कर लीजिए, एस इक्वल टू डब्लू जी अपॉन ई। ठीक है, वाटर कंटेंट आपका कितना था? वाटर कंटेंट आया था आपका 0.2121 इंटू जी की वैल्यू 2.7 और ई की वैल्यू कितना है आपका 0.8। ठीक है, तो कितना आ गया सैचुरेशन आपका 0.715, परसेंटेज में कर लीजिए तो 71.5%। ठीक है, ये देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो है कई इंपॉर्टेंट फार्मूलों को इंक्लूड किया था। ठीक है, तो आप इस पे बेस्ड आप और भी न्यूमेरिकल को आप ट्राई करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है ए सॉइल स्पेसिमेन हैज ए वाटर कंटेंट ऑफ 10%। ठीक है, कोई सॉइल सैंपल है जिसमें 10% वाटर है एंड ए वेट यूनिट वेट ऑफ 20 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, यूनिट वेट गिवन है इसमें, गामा की वैल्यू, एफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.7, जी की वैल्यू। अब फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द ड्राई यूनिट वेट गामा डी, वॉइड रेशियो ई एंड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैपिटल एस। टेक गामा डब्ल्यू 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्वेश्चन सोचिए क्या हो सकता है इसमें। हमको पहले कैलकुलेट क्या करना है, ड्राई यूनिट वेट यानी गामा डी, और गामा डी का फार्मूला आपको डिस्कशन किए थे कि इस पे रिलेटेड जो है 3-4 कई टर्मिनोलॉजी में है। ठीक है, एक तो आपका यूनिट वेट के टर्म में है, आपका एयर परसेंटेज के एयर पोरोसिटी के रूप में भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसमें, तो गामा डी अपान 1 प्लस डब्ल्यू वाटर कंटेंट। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। यूनिट वेट आपका गिवन है, यूनिट वेट आपका कितना है 20। ठीक है, 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना है 10%, तो परसेंटेज को न्यूमेरिक वर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए, पॉइंट में आ जाएगा 0.1। कैलकुलेट करिए कितना है आपका गामा डी की वैल्यू 18.18 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब वॉइड रेशियो कैलकुलेट करते हैं स्मॉल ई की। तो स्मॉल ई की वैल्यू जो है आपका गामा डी से ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो गामा डी का फार्मूला जो है आपका एक वॉइड रेशियो के टर्म में है। ठीक है, क्या फार्मूला है, जी गामा डब्लू। देखिए ये सभी फार्मूले के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो में जाइए, और प्रीवियस वीडियो में एक कंटेंट टेबल का कंटेंट भी था, स्लाइड में जो आप देखिएगा टेबल कंटेंट होगा, उसमें जो है आपका सभी छोटे छोटे फार्मूले गिवन है, आप उसको नोट डाउन करके उसको मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, गामा डी जी गामा डब्लू 1 प्लस ई, 1 प्लस ई, गामा डी की वैल्यू आपका आ ही गया है। ठीक है, गामा डी की वैल्यू कितना है आपका 18.18, 18.18 इक्वल टू जी की वैल्यू 2.7 इंटू गामा डब्लू आपका 10 गिवन है अपान 1 प्लस ई। तो वाइड रेशियो आपका आ जाएगा 0.49, ये आपका वाइड रेशियो आ गया। अब क्या कैलकुलेट करना है हमको, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए वही छोटा सा फार्मूला एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो ये सब इरेज करिए,
और उस फार्मूले पे आइए, एस ई सैचुरेशन इंटू वॉइड रेशियो इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, हमको कैलकुलेट करके करना है सैचुरेशन, तो सैचुरेशन इक्वल टू W इंटू जी अपान ई। तो W की वैल्यू कितनी है, वाटर कंटेंट 0.1 आप लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। G की वैल्यू 2.7 है, अपान वाइड रेशियो आपका कितना आया था, पॉइंट जीरो सॉरी 0.49। तो सैचुरेशन कितना आया आपका 0.55, परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा 55.1% सैचुरेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जियोलॉजी एंड सॉइल मैकेनिक्स में जो है आपका यूनिट फर्स्ट लेके फोर्थ तक जो है कोई न्यूमेरिकल उसमें नहीं है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट फिफ्थ में यानी जो आपका सॉइल मैकेनिक्स से पार्ट से रिलेटेड है, तो इसमें अगर प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करें तो उसमें जो है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, गामा डी, तो इन्हीं के बाद इन्हीं से रिलेटेड जो है आपका पूछा गया था। तो ये सब क्या है, इन क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हम करा दिए, इनसे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है किसी भी टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, चाहे आप के आर अरोड़ा जी का बुक प्रेफर कर सकते हैं, चाहे बी सुब्रमण्या जी का, चाहे पी सी भार्गीस जी का। ठीक है, जो भी हमने रेफरेंस पॉइंट में बुक जो भी आपको मिल जाए आप वो प्रेफर कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बुक नहीं है तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाए आपको, तो ऑनलाइन आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये भी एक छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। कह रहा है ए सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल वेट 68 ग्राम। ठीक है, ड्राई सॉइल इसमें पहले से गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल इज 40 ml। ठीक है, 40 ml गिवन है वॉल्यूम टोटल का, एंड दी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 एंड आल्सो डिटरमाइन दी वॉइड रेशियो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इसने टर्म किया है। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉइड रेशियो को कैलकुलेट करना है। ठीक है, गिवन क्या है आपके पास ड्राई सॉलिड है। ठीक है, 68 ग्राम और टोटल आपको वॉल्यूम दिया है 40 ml। तो आप जो है रो डी निकाल लीजिए, रो डी निकाल लीजिए, यानी आपके पास एम एस अपॉन भी, मास ऑफ द सॉलिड क्या है, यानी ड्राई मास कितना है 68, वॉल्यूम 40। कितना आ जाएगा 1.7 ग्राम पर एम एल। देखिए यूनिट का बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे यूनिट में फंस जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉइल को कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉइल वी एस इक्वल टू एम एस पान जी रो डब्ल्यू। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को जो है कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमको वॉइड रेशियो चाहिए। ठीक है, अब वॉइड रेशियो का फार्मूला क्या है, वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो ऑलरेडी आपको पूछ रहा है कि भाई हमको क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड चाहिए हमको,
तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैलकुलेट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो आपका वॉइड रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो वॉइड रेशियो के लिए हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपका 68 है, एम एस की वैल्यू 68 अपॉन जी की वैल्यू 2.65 इंटू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू कितना होगा 25.66 ml वॉल्यूम है, वॉल्यूम ml में आएगा। ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड का क्या होगा, देखिए टोटल वॉल्यूम में से अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल या सॉलिड को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, टोटल वॉल्यूम कितना है, तो 40 माइनस 25, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉइल को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड, 14.34 ml। ठीक, तो आपके पास ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वॉइड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका 14.34 है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। फोर्टीन पॉइंट थ्री फोर वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपका कितना है 25.66, कितना है आपका वॉइड रेशियो कैलकुलेट करिए 0.56। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ आते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, ए सॉइल हैज ए पोरोसिटी ऑफ 40%, पोरोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, एन की वैल्यू इसमें गिवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कैपिटल जी की वैल्यू इसमें गिवन है 2.65, एंड ए वाटर कंटेंट यानी डब्ल्यू की वैल्यू 12%। डिटरमाइन द मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर आपको कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 100 क्यूबिक मीटर ऑफ दिस सॉइल फॉर फुल सैचुरेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि हमको कितना वाटर चाहिए। ठीक है, कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है जो इसमें ऐड करेंगे जिससे वो पूरा फुल सैचुरेट हो जाए। ठीक है, देखिए ऑलरेडी इसमें क्या है 12% वाटर है। ठीक है, 12%, तो फुल्ली सैचुरेशन करने के लिए हमको कितनी, ठीक है, कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितने केजी, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब जो है इसमें हम लोग कुछ वैल्यू लेते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल यानी VS, इसमें हम लोग पहले से लेके चल रहे हैं कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है आपका VS को हम लेके चल रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, हम लोग यहीं से ले रहे हैं इसको वैल्यू कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा 1 क्यूबिक मीटर है। देन मास ऑफ सॉलिड को कैलकुलेट करते हैं, मास
ऑफ सॉलिड दैट इज ms इक्वल टू क्या होगा आपका जी रो डब्लू। ठीक है, ये आप जानते होंगे इसको, जी इंटू रो डब्लू कर देंगे तो मास की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जी की वैल्यू 2.65 गिवन है क्वेश्चन में, रो डब्लू 1000। ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा आपका 2650 kg। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, बिना एजम्पशन के ये आप जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको यूनिट वॉल्यूम जो है पहले से आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप जो है मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर MW इक्वल टू 0.12। देखिए ये मास ऑफ वाटर गिवन है, देखिए वाटर कंटेंट 12%, तो 0.12 लेंगे इसको इंटू 2650। ठीक है, तो कितना आपका मास ऑफ वाटर हुआ 318। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए वाटर कंटेंट 12% किसमें, जो आपका सॉइल सैंपल है। तो हमने एक सॉइल सैंपल लिया, ठीक है, जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है। ठीक, तो उसका मास ऑफ सॉलिड हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड के लिए आप देखिए जी की वैल्यू गिवन है और 1000 आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका कितना आया मास ऑफ सॉलिड 2650 kg। अब इसमें अब यही जो 2650 kg ये सैंपल आया है, इसी में कह रहा है कि 12% वाटर कंटेंट है। तब वो 12% वाटर कितना है, कितना मास ऑफ वाटर है, वो कैलकुलेट करके हमारा कितना आया 318 318 kg। ठीक है, इन सभी वैल्यू को आप नोट करते रहिए, अभी सब काम आएगा। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लीजिए, यहीं से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो 318 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो आपका पॉइंट में आ जाएगा 0.318 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब चलिए अब जो है आप कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमको जो है कैलकुलेट करना है मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी डन, या फिर टू बी सैचुरेट फुली सैचुरेट द सॉइल। ठीक है, तो अभी तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। ठीक है, यानी 26599 में कितना जो है मास ऑफ वाटर था और उसका कितना वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है पोरोसिटी को वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो हमको कैलकुलेट करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ दी सॉइल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दी सॉइल क्या होता है, इसको पूरा इरेज करते हैं। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ दी सॉइल क्या है कैपिटल वी। तो टोटल वॉल्यूम में क्या हो सकता है भाई आपका, थ्री फेज डायग्राम में आइएगा कि आपने वॉल्यूम लिया था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी जो एयर वाला था। ठीक है, ये टू फेज डायग्राम पे है। ठीक, तो अब हमको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने ऑलरेडी लेके चलना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका जो है 1 क्यूबिक लेके चलना है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमको कैलकुलेट करना है, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कैलकुलेट करने के लिए हमको पोरोसिटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमको जो है मास ऑफ वाटर चाहिए कि हमको जो है फुल्ली सैचुरेट करने के लिए
उस सैंपल को फुल्ली सेचुरेट करने के लिए हमको एक निश्चित अमाउंट में वाटर चाहिए, ठीक है, हमको वाटर चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस वाटर को कैलकुलेट करने के लिए हमको वॉल्यूम यानी टोटल वॉल्यूम चाहिए, यानी कैपिटल भी, ठीक है। और कैपिटल भी यानी आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हम पहले ले चुके हैं, वन हम पहले लेके चल रहे हैं, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमको कैलकुलेट करना है, तो और वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए वॉइड रेशियो, ठीक है। वॉइड रेशियो क्या आपका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आप सॉइल है आपके पास, ठीक है, सॉलिड का है वैल्यू, ठीक है। अब वॉइड को कैलकुलेट करना है, ठीक। और ई की वैल्यू आपको चाहिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए ई की वैल्यू चाहिए। तो वॉइड रेशियो क्या होता है आपका, एन अपान 1 - क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में जो है पोरोसिटी की वैल्यू गिवन है 40%, ठीक है। आप इसमें वैल्यू को पुट करिए 0.4/1 - 0.4, कैलकुलेट करिए, देखिए कितना वैल्यू आ रहा है। वॉइड रेशियो की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 0.667, ठीक है, ये आपकी वॉइड रेशियो आ गई। वॉइड रेशियो आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपके पास है, ठीक है। आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। इसको इसको इरेज करिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉइड वॉइड रेशियो इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो कितना हो गया 0.667 आपका वॉइड रेशियो था, और बी एस की वैल्यू 1। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना हो गया आपका 0.667 क्यूबिक मीटर, ठीक है। उसी क्रम में हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर भी जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर यानी उसमें कितना एयर फिल्ड है, वॉल्यूम ऑफ वाइड में कितना एयर है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जो आपके पास मास ऑफ वाटर था, ठीक है, उसको आप जो है 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास कितना आएगा 0.318, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने मास ऑफ वाटर को निकाला था, ठीक है, और उसको जो है आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। आपका 318 kg आया होगा, ठीक है, और उसको 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्यूबिक में वॉल्यूम में आ जाएगा, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ एयर आपका कितना है 0.349 क्यूबिक मीटर, ठीक है। यानी वॉल्यूम ऑफ एडिशनल वाटर फॉर फुल सेचुरेशन, ठीक है, यानी इतना हमको जो है रिक्वायर्ड है, इतना वॉल्यूम इतना एयर है, इसको हमको स्केप कराना है, यानी इतने जगह को, इतने क्यूबिक मीटर को, इतने जगह को हमको भरने के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब आइए इसको पूरा इरेज करिए, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका कितना था 0.667 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉरी ये प्लस है 1 था, तो आपका हो गया 1 प्लस, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका था 0.667 प्लस 1 इक्वल टू 1.667 क्यूबिक मीटर, ये आपका वैल्यू आ जाएगा टोटल वॉल्यूम का, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि हमको जो है 100 क्यूबिक मीटर, ठीक है, 100 क्यूबिक मीटर इसमें वॉल्यूम दे दिया है कि 100 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में हमको कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर, लिखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 100 क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल, ठीक है। तो हमारा जो एयर कितना है, एयर जो आया था
आपका एयर जो आया था, वॉल्यूम ऑफ एयर, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर आपका आया था 0.349। वैल्यू का आप नोट डाउन करते रहिए क्योंकि इसमें स्पेस की कमी है। अपॉन 1 आपका जो है टोटल वॉल्यूम कितना है, 1.667 इंटू 100 क्यूबिक मीटर में चाहिए, तो आपका 20 पॉइंट कैलकुलेट करने पे 20.94 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कह रहा है। ठीक है, और इसको आप मास में कैलकुलेट कर लीजिए। मास में कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड आ जाएगा कितना, 20940 kg। ठीक है, ये kg के फॉर्म में आ गया। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो अब तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आप जो है किसी भी टेक्स्ट बुक को आप फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बहुत से एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ठीक है, जैसे अगर हम सॉइल मैकेनिक्स के पेपर में बात करें तो हमेशा हर साल जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जियोलॉजी एंड सॉइल मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ नए प्रॉब्लम के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो आपका वाटर कंटेंट हो गया, चाहे ओवन ड्राइंग मेथड हो गया, तो जो भी हम लोगों ने इसमें कुछ फार्मूला डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो उन फार्मूले से रिलेटेड भी जो है आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो उसके बारे में भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है में जो प्रॉब्लम हो सकते हैं उसको हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।